नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। तमिलनाडु में एक ऐसा शहर है जहां दो रेलवे स्टेशन एक दूसरे से मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर भी अब तक उनमें से कोई भी अपने लोगों को झारखंड के खनिज समृद्ध क्षेत्र के लिए सीधी ट्रेन सेवा प्रदान नहीं कर सका था। शहर कोयम्बटूर है, लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है जब प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली से पोदानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए ये आप भी पूरी रिपोर्ट। दक्षिण के करधा नगरों से लेकर पूरब के कोयला खदानों से घिरे पठारों तक भारतीय रेल ने उस मांग को पूरा किया है जिसे यह क्षेत्र दशकों से संजोए हुए था। पोदानूर जंक्शन कोयम्बटूर का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे केंद्र है और शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस का शुरुआती स्टेशन है। आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों बाद कोयम्बटूर जंक्शन आता है, जो इसका पहला कॉमर्शियल हार्ट यानी ठहराव है। ये दोनों स्टेशन मिलकर कोयम्बटूर के लाखों लोगों को ऐसी रेलगाड़ी तक पहुंचने के दो रास्ते उपलब्ध कराते हैं जो सीधे धनबाद तक जाती है। एक ही ट्रेन जो आपके घर से लेकर आपकी मंजिल तक का सफर तय करती है। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर की जनता को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक पैसेंजर ट्रेन, साथ ही केरल के एर्नाकुलम से एक और पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये नई ट्रेन सेवाएं सामूहिक रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के लाखों यात्रियों को लाभ पहुंचाएंगी। वहीं मंच से पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Last time I came here to Tiruchi, it was for a program related to projects worth nearly 20,000 crore rupees. A few days ago, I had visited Madurai. We held a program that had projects worth over 4,400 crore rupees. We are making big investments in the future of Tamil Nadu. These projects cover several important sectors. They include clean energy, manufacturing, highways, railways, and rural roads. They bring thousands of new jobs for the youth. पीएम मोदी ने कई प्रभावशाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया। निवेश की व्यापकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कोच्चि रिफाइनरी में आज पॉली प्रोपाइलीन यूनिट की आधारशिला रखने का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र को मजबूत बनाना है। ये गाड़ी को हमको देने के पहले हम हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी को पूरा देशवाली को आकर जाने के और आने के बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी में ये किसान का सामान लेकर जाने को और वो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये दूर के बहुत दूर को बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सामान का लेकर आने के जाकर ये पूरा यूज़ करने के ये गाड़ी हमको बहुत यूज़ के, इसलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर को ये समय को मैं हर हमारा तमिलनाडु वाला को पास में धन्यवाद करता हूँ। ट्रेन जो है हम लोग का नॉर्थ और साउथ से जोड़ने वाली ट्रेन, परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हम लोग ये 7 दिनों से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं फर्स्ट बार अमृत भारत ट्रेन में बैठ रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा फैसिलिटी है, कम पैसे में अच्छा फीचर है। ये ट्रेन कोतनीर से धनबाद के लिए इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ है। देन कोतनीर से धनबाद के लिए जाएगा। जो लोग नॉर्थ से यहाँ कोतनीर साउथ साइड जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है।
कम पैसे में ट्रैवल कर सकते हैं अच्छे से। इंडिया रेलवे अच्छा काम कर रहा है, इंडिया रेलवे तहरीक से धन्यवाद। लोगों के लिए अच्छा कर रहा है। In your aspect, in this business aspect, this train will connect the all 4-5 states people, and this is very important city Coimbatore is very important city in Tamil Nadu, and around the all states peoples were coming for Tamil Nadu for business, and all laborers also coming to here for working. There are very good opportunities also available here in Coimbatore. For this purpose, the train will solve all issues, and our economy will also improve for this train. We are very happy to say this one, and also this train will connect our culture also from north to south. We are very happy for this purpose. Our leaders were working very hard, and it's appreciated one. We are appreciating and we salute our Prime Minister Modi ji. केरल के शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनार सहसेरी में आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ साथ नई पलक्कड़ पोल्लाची ट्रेन सेवा से केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों के निवासियों के यात्रा अनुभव में बड़ा बदलाव आने वाला है। और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ने इस पूरे समीकरण को ही बदल दिया है। यह साप्ताहिक सेवा है। ये हर शनिवार सुबह पोदानूर से रवाना होगी और सोमवार को धनबाद पहुंच जाएगी, जबकि वापसी की सेवा हर सोमवार को धनबाद से चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस नई सुविधाओं से भरपूर है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा से रिपोर्ट। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसके जो विंडोज़ हैं वो काम करते हैं। पहले आप इस ग्लास सेक्शन को खोल सकते हैं, फिर आप जो सेकंड है ये इसको भी खोल सकते हैं, और किस तरीके से ये आप यहाँ पे इसका जो मॉड्यूल है ये तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड्स भी दिए गए हैं जहाँ पे आप अपना चार्ज कर सकते हैं, अपने सॉक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, कोई सामान भी रख सकते हैं। साथ ही ये बर्थ भी यहाँ पे अपग्रेड की गई है। साथ ही यहाँ पे ये 2 सीट्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी ऐसी विंडोज़ दिए गई हैं जो सेम जो मैंने आपको अभी दिखाया, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे भी इस तरीके का। साथ ही यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए गए हैं वॉशरूम के यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये भी डिफरेंट है थोड़ा। वॉश बेसिन भी दिया गया है, एक बड़ा मिरर है, ताकि आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके साफ सफाई की खास यहाँ पे ध्यान दिया गया है। जो नॉर्मल स्लीपर ट्रेन था उससे तो बहुत ही इसका जो मॉड्यूल तैयार किया गया बहुत ही डिफरेंट है, और हर तरीके से ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे लोगों को यहाँ पे रोजगार की भी सुविधा बढ़ जाएगी। साथ ही इस ट्रेन में और भी अमेंडमेंट किए गए हैं। जो इसकी स्पीड है वो 130 प्रति किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। साथ ही यहाँ पे कुछ फैंस लगाए गए हैं, ठीक है। खास करके मैं बता दूं कि इसका जो किराया है वो बेहद सस्ता है, जो आपकी आम जेब भी उठा सकती है। साथ ही ये भी है कि इसमें कोई ऐसी एसी का प्रावधान नहीं किया गया है, एसी एयर कंडीशन नहीं है, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो भी इसमें आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं। जो डेली अपना अप एंड डाउन करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि सलेम, रेनीगुंटा, विजयवाड़ा, झारसुगुड़ा और रांची जैसे स्टेशनों से गुजरते हुए ये नई साप्ताहिक रेलगाड़ी उस पूरे कॉरिडोर के हर बड़े स्टेशन से गुजरेगी जो दक्षिण भारत के औद्योगिक केंद्र को पूर्वी भारत की एनर्जी बेल्ट से जोड़ता है। वहीं दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल के रेल प्रबंधक श्री पन्ना लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अमृत भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है, पीएम मोदी ने इसको सौगात दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यह यहाँ के लोगों के लिए और उत्तर भारतीय के लोगों के लिए एक अच्छी सौगात है। ये आधुनिक सुविधा वाला ट्रेन है जो कि अभी शुरुआत की गई, बहुत सारे ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने पोतनूर से धनबाद को जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, सुरक्षित है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, कंफर्टेबल सीट, बर्थ, इवन जनरल क्लास की भी जो बर्थ है वो कुशन युक्त है, टॉयलेट अच्छे हैं। और यह ट्रेन आधुनिक इस सेंस में है कि ये पुश पुल ट्रेन है जिसमें दोनों तरफ इंजन है, तो इसमें इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक उपहार है, अच्छी सुविधा यहाँ के लोगों के लिए। ये पहली अमृत भारत
ट्रेन नहीं है। पहले भी ऐसी कई अमृत भारत ट्रेन पीएम मोदी ने इसका इनोवेशन किया है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं? ये अमृत भारत ट्रेन वैसे ही है, सारी सुविधाओं से युक्त है। यहाँ के लोगों के लिए ये विशेष है क्योंकि कोयम्बटूर से अमृत भारत ट्रेन का शुरुआत हुआ है। इसके स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रैक के सुधार के साथ साथ, ट्रैक के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इसकी स्पीड 160 kmph तक है। सर, अभी इलेक्शंस भी अभी होने वाले हैं तमिलनाडु में, इसको ये ट्रेन किस तरीके से जोड़ेगी? इलेक्शन तो ठीक है, ये तो होता ही रहेगा, बट ये यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक ट्रेन है जो कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय को जोड़ेगी। तो क्या पर्यटन क्षेत्र में भी इसकी अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे? हाँ, अवश्य रूप से जो आम जनता है वो दक्षिण भारत की सैर करने के लिए आएगी। भारतीय रेल का विजन विकसित भारत के सपने के अनुरूप है, जो ठीक इसी तरह के एकीकरण पर आधारित है। असली विकास केवल मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना नहीं है, बल्कि भारत के दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों को एक ही सुचारू रूप से काम करने वाली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पिरोना है। दक्षिण भारत को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। केरल के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 यात्री ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी देके रवाना किया। पोदुनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ से ये शुरुआत हुई है। ये जो कनेक्टिविटी है ये सीधा धनबाद से जोड़ेगी, जो एक बड़ी सुविधा लोगों को देगी रोजगार में, पर्यटन के क्षेत्र में। साथ ही जो छोटे लोग हैं, जो छोटे स्मॉल वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत ही रोजगार का अवसर मिलेगा। जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भारी व्हीकल्स या रोड के तहत जाते थे, उनको ये ट्रेन के जरिए अब यहाँ पे सुविधा मिलेगी। मैं आपको ये बता दूं कि पीएम मोदी ने 14,250 करोड़ परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी सौगात दी कि आगे भी ऐसे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते रहेंगे और ये विकास, देश के विकास के कार्यों में आगे योगदान देते रहेंगे। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन हिमांशु के साथ, पोदुनूर, तमिलनाडु।